गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट बीए पार्ट 2 की पेपर 2 वस्त्र विज्ञान की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। अपना रेयॉन का टॉपिक चल रहा था। रेयॉन रेशे के बनाने की विधि को हमने जाना। रेयॉन रेशे की 3 अलग अलग विधि बनाने के प्रकार पे आधारित जितने भी प्रकार के रेयॉन के रेशे हैं, जो विधि के हिसाब से जिनको वर्गीकृत किया गया है, उन सब की विधि को हमने पिछली कक्षाओं में जाना है। आज हम रेयॉन की विशेषताएं क्या हैं ये जानेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि एक विशेषता तो हम सब जानते हैं कि रेयॉन का आखिर आविष्कार ही क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि हम रेशम जैसा चमकीला और सुंदर वस्त्र या रेशा चाहते थे, लेकिन रेशम से कम कीमत पर, क्योंकि रेशमी वस्त्र बहुत महंगा पड़ता है, वो एक प्राकृतिक रेशा है। तो ये विशेषता तो हम सब जानते हैं कि रेयॉन जो है वो एक चमकदार और एक सुंदर वस्त्र होता है। इसके अतिरिक्त भी इसकी बहुत सारी भौतिक विशेषताएं हैं जो अब हम जानेंगे इस कक्षा में। भौतिक विशेषताएं में पहली बात हम करेंगे संगठन की। इसका जो हम सब जानते हैं कि मूल आधार जो कच्चा माल है वो हमें प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, चाहे वह कपास की पट्टियाँ हो, चाहे वह बांस की लुगदी हो या लकड़ी की लुगदी हो। तो इससे यह क्लियर है कि उसका जो बेस है वो क्या है, सेल्यूलोस है। मुझे दिख ही नहीं रहा, उसका बेस सेल्यूलोस होता है। यदि हम सूक्ष्मदर्शी रचना और उसका रूप देखें तो ये जो तीनों प्रकार के हैं, विस्कोस, क्यूप्रा अमोनियम और एसीटेट रेयॉन, इन सब का सूक्ष्म दर्शीय रचना व रूप में कुछ भिन्नता है। जैसे कि विस्कोस का अगर हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वह दांतेदार किनारी वाला दिखाई देता है, और अगर हम उसकी लंबवत काट, उसको हम लंबवत काटते हैं, यानी कि वर्टिकली अगर हम काटते हैं, लंबाई में उसकी काट देखते हैं, तो उसको वो हमें दिखाई देता है। तो छड़ के समान वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन। क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन जो है वो, उसका अगर अनुदैर्ध्य काट देखें तो वह महीन, चिकना व छड़नुमा चमकदार रेशम हमें जैसा दिखाई देता है। और एसीटेट रेयॉन जो है उसका अगर अनुदैर्ध्य काट हम देखें तो वह भी छड़ के समान दिखाई देता है, और इसकी चमक पिछले 2 क्यूप्रा अमोनियम और विस्कोस से थोड़ी कम होती है, और इसकी पूरी लंबाई में एक गहरा कटाव सा दिखाई देता है। तो ये इनकी संगठन की विशेषताएं हुई हैं रेयॉन की। अब अगर हम देखें तो इसकी लंबाई, क्योंकि ये मानवकृत रेशा है और हमने इसकी बनाने की विधि को बहुत अच्छे से जाना है कि वो एक स्पिनरेट के माध्यम से, एक घोल को एक स्पिनरेट के माध्यम से दबा के निकाला जाता है और उससे रेयॉन बनता है। तो इससे एक सामान्य सी बात है जो आप सब समझ गए होंगे कि इसकी जो लंबाई है वो हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटी अथवा लंबी कर सकते हैं। हम चाहें तो लंबे रेशे जिनको फिलामेंट कहते हैं वह भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमें यदि आवश्यकता है तो हम छोटे रेशे जिनको कि स्टेपल कहते हैं वह भी प्राप्त कर सकते हैं। छोटे रेशों को कहा जाता है। इसका जो व्यास है, इसकी जो चौड़ाई है, वह भी स्पिनरेट के छिद्रों के आकार को बदलकर, उसके जो व्यास को बदलकर और उस हिसाब से प्राप्त की जा सकती है। तो इसकी जो लंबाई और इसका व्यास दोनों ही हम स्पिनरेट के
हिसाब से बदल सकते हैं। ये क्योंकि ये मानवकृत रेशा है तो इस तरीके की ये हमें एक छूट मिल जाती है कि हम इसे अपनी पसंद की लंबाई और अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यास का रख लें। मजबूती। मजबूती ऊन की अपेक्षा यह अधिक मजबूत होता है, किंतु सिल्क की अपेक्षा इसकी मजबूती 1/3 कम होती है और सूखी अवस्था में ये अधिक मजबूत किंतु गीली अवस्था में 40 से 70% कमज़ोर हो जाता है। इसका अर्थ हम यहाँ पे ये लेंगे एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र, कि इसको धोते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि गीली अवस्था में इसकी ये कमज़ोर फाइबर हो जाता है, तो बहुत अत्यधिक घर्षण वाली धुलाई, बहुत अत्यधिक रगड़ के इसको नहीं धोया जा सकता। आगे हम देखते हैं चमक। अब आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये अत्यधिक चमक लिया हुआ रेशा होता है, बल्कि ये एक ऐसा रेशा है जिसमें कभी कभी चमक को कम करने के लिए इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या अन्य लवणीय तेल, इसके कोलोडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि इसकी चमक अत्यधिक होती है तो चमक कम करने के लिए हमें इसमें कुछ रसायनों को मिलाना पड़ता है। अच्छा, रंग। अब सामान्यतः जो रेशा होता है रेयॉन का, वह सफ़ेद या हल्का पीला या क्रीम कलर जिसे कहते हैं वो होता है, लेकिन अगेन क्योंकि ये मानवकृत रेशा है और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने जैसे पढ़ लिया है उससे ये बनता है, तो हम अपना मनपसंद रंग, जो वांछित रंग है, वो उस सॉल्यूशन में डाल करके और उस रंग का रेशा प्राप्त कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों? इससे ये फ़ायदा होगा कि यदि हमने कोलोडियल सॉल्यूशन में ही वो रंग डाल दिया तो कभी उस रंग के फेड होने, जैसे अन्य जो हमारे कपड़े हैं, सूती कपड़ों में रंग फेड हो जाता है क्योंकि हम ऊपर से रंग करते हैं तो धुलाई के पश्चात वो फेड होने लगते हैं, किंतु ये कभी भी फेड नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें अंदर ही रंग डाल दिया। और वैसे इसमें बाद में भी ये तो हो गया कि अंदर रंग डाल सकते हैं, कताई करते समय भी डाला जा सकता है और बाद में भी इसमें कई प्रकार से प्रिंटिंग की जा सकती है। प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता इसमें पर्याप्त मात्रा में पाई जा सकती है और इसी कारण मोड़ने के पश्चात भी यह अपना मूल आकृति प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिस्कंदता। अब प्रतिस्कंदता जो है ये इसमें ऊन और सिल्क के प्रति के तुलना में थोड़ी कम पाई जाती है। इसको अगर बहुत अधिक समय तक, बहुत अधिक खींचकर, कुछ समय तो ठीक है हम बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो थोड़े बहुत सल पड़ जाते हैं, वो तो ये ठीक कर लेता है, लेकिन अत्यधिक समय तक अत्यधिक खिंचाव यदि इन रेशों पे डाला जाए तो फिर ये अपनी पूर्व आकृति ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट है संकुचन। इसमें सिकुड़ने का गुण विद्यमान रहता है क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना है ना, तो इसमें सिकुड़ने का गुण विद्यमान रहता है, किंतु आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेहतर हो चुकी है तो इसमें हम बनते वक्त या जब परिसज्जाएं जब दी जाती हैं उस समय संकुचन विरोधी परिसज्जाएं दे करके और इसकी संकुचन जो होता है, जो एक थोड़ी सी नेगेटिव इसकी विशेषता है, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर लेते हैं। फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। रेयॉन के जो वस्त्र होते हैं क्योंकि वो सेल्यूलोज के बने हैं तो उन पे फफूंदी से वे प्रभावित हो जाते हैं। सेल्यूलोज का रेशे में हमेशा फफूंदी कॉटन के कपड़ों में जैसे लग जाती है, इसलिए हम इनको बहुत अधिक समय तक यदि नम और आर्द्र वातावरण में इसको रखा जाए बंद करके तो इसमें फफूंदी लग सकती है। तो इस बात का, इसके रख रखाव के समय इस बात पे विशेष ध्यान देना होता है। इस स्लाइड में बच्चों ये जो भी अभी हमने डिस्कस किया रेयॉन की विशेषताएं, ये एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर बता दी गई है। उसका संगठन, उसकी लंबाई, व्यास, मजबूती, चमक, ये सब हमने इसमें एक आपके लिए संकुचन, एक इसको छोटे स्लाइड में आपके इन अ नट शेल ये बता रहा है। तो ये जो क्लास थी इसमें हमने रेयॉन की क्या विशेषताएं हैं और विशेषताएं जानना क्यों ज़रूरी होता है, विशेषताएं जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि इन्हीं के आधार पर इनका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। रेयॉन के वस्त्र के क्या क्या, उसकी मजबूती कितनी है, रख रखाव में कितनी समस्या या कितनी आसानी है,
उस पे डिपेंड करता है। कौन से सीज़न में हम उसको पहन सकते हैं, उसके वस्त्र बना सकते हैं, इस सब के लिए किसी भी रेशे की विशेषताओं का जानना आवश्यक होता है। उसी के अनुसार हम उसका उपयोग, उसका रखरखाव ये डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही, इस लेक्चर के साथ हमने मानवकृत रेशा रेयॉन को आज कंप्लीट कर लिया है और अब अगली क्लास में हम कोई नए रेशे के बारे में जानेंगे। थैंक्स अ लॉट।